नेक्स्ट यूनिट कॉमन फूड बॉर्न डिसीजेस, जो हमने ऊपर पढ़ा उसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देखो अभी मैंने ना थोड़ा सा इसमें, सो वी आर मूविंग विद दिस। सो सबसे पहले उसी का ना कंटिन्यूएशन है। तो फूड बॉर्न डिसीजेस जो है ये ऐसी इलनेस है दैट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। एक सेकेंड ना, ओके। सो फूड बॉर्न डिसीजेज आर इलनेस दैट स्प्रेड थ्रू गंदे खाने से या पानी से, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है। इन दिस यूनिट हम दो इंपॉर्टेंट फूड बॉर्न डिसीजेस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। वन इज टाइफॉइड, ठीक है, एंड सेकेंड इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस विच इज नोन एज हेपेटाइटिस ए, ठीक है। एक होता है हेपेटाइटिस बी जिसमें HIV भी, हेपेटाइटिस बी, और एक होता है ए, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ए वाले के बारे में। हेपेटाइटिस बी तो हाँ, तो इसलिए मैंने फिर मैं रुक गई थी बोलते बोलते, वो सेक्सुअली में चला जाएगा। टाइफॉइड इज अ सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, एक सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मेनली किसके थ्रू कैरेक्टराइज होता है, बहुत लंबे समय से फीवर है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर है। वहीं पे जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है ये एक वायरल डिसीज है। क्या है ये? वायरल डिसीज है जो कि लीवर को अफेक्ट करती है। देखो नाम से हेपेटाइटिस, अपन ने एक हेपेटाइटिस चीज भी पढ़ी थी ना, तो उससे याद रख सकते हो आप। एंड कॉजेज जॉइंडिस, देखो लीवर में अगर कोई चीज अफेक्ट हो रही तो जॉइंडिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जॉइंडिस मतलब पीलिया, समझते हो ना, बाइल का सिक्रीशन ज्यादा हो जाना और बाइल का एक्सेस बॉडी में होना क्या कहलाता है? जॉइंडिस कहलाता है। इसलिए पूरी बॉडी येलो पड़ने लग जाती है। बोथ डिसीजेस जो है ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि पुअर सैनिटेशन, अच्छा पानी नहीं है, पर्सनल हाइजीन नहीं है। प्रिवेंशन देखें तो ये मेनली डिपेंड होती है गुड हाइजीन पे, सैनिटेशन प्रैक्टिस पे, सेफ फूड हैंडलिंग पे और इम्यूनाइजेशन पे, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ भी अवेलेबल होंगी, मतलब बेसिकली इम्यूनिटी, आपको वैक्सीनेशन जहाँ भी अवेलेबल हो तो वहाँ से हमें यूज़ करना है। फिर टाइफाइड की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से कॉज्ड होती है। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है? थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, और इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई करता है और एक टॉक्सिन रिलीज करता है। कहाँ पर? ब्लड में, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है? जो इन्फेक्शन है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और बहुत लंबे टाइम के लिए फीवर और वीकनेस कॉज कर देता है। टाइफाइड जो है एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में। इवन आप लोगों ने भी नॉर्मली बहुत सुना होगा कि टाइफाइड हो गया है। सिम्टम्स देखते हैं टाइफाइड के, तो ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, एकदम से डेवलप नहीं होते। पेशेंट जो है ये यूजुअली सर दर्द, ठीक है, कंटिन्यू बहुत तेज फीवर आना, कमजोरी, ठीक है, वीकनेस जिसे मैलेज बोलते हैं, भूख कम लगना जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। अगेन दीज टर्म्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे लॉस ऑफ एपेटाइट भी याद करके काम चला सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होना या तो डायरिया होना, एंड समटाइम्स डिसेंट्री भी देखा जा सकता है। डिसेंट्री अभी मैंने बताया था, स्टूल आना विद दी म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है। देन मेंटल डलनेस एंड फीवर विदाउट स्वेटिंग, स्वेटिंग नहीं आएगी, हो सकता है विदाउट स्वेटिंग में ऑल्सो अगर कि पसीना नहीं आ रहा है। इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट कराते हैं? आप लोग को टेस्ट का नाम पता है? टाइफाइड में विडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है, सुना होगा मुझे लगा आपने, इसलिए मैंने वो टेस्ट की बात की थी। जो रिपोर्ट्स आती है ना टाइफाइड की, अगर कभी देखी हो तो। एनीवे, हु गेट्स टाइफाइड? टाइफाइड किसको हो सकता है? तो टाइफाइड कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, इट इज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, किसी को भी अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली पर किसको अफेक्ट करेगा? जो 10 से 30 साल के बीच के लोग हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। मोर केसेस जो है ये मेल्स में रिपोर्ट किए जाते हैं देन दी फीमेल्स। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे ये बताओगे नेक्स्ट क्लास में कि वाई दीज केसेस आर रिपोर्टेड मोर इन फीमेल्स देन मेल्स, ठीक है। ऑल्थो जो ये जो डिसीज है ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर में कभी भी अकर हो सकते हैं। द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, स्पेशली जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइज जो है ये बहुत रैपिडली ब्रीड करती हैं। दे जस्ट वांट वाटर टू ब्रीड, ठीक है, एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम इंक्रीजेस। एक सेकेंड देना मुझे। हम जो कैंसर रहता है ये इसको डेवलप होने में। मूविंग विद द नेक्स्ट थिंग, हाउ डज टाइफाइड स्प्रेड? कैसे टाइफाइड बढ़ता है? तो टाइफाइड स्प्रेड मेनली बाय, अगेन सेम रूट होगा,
ठीक है। फीको ओरल रूट मतलब किसी ने स्टूल पास आउट किया, वो स्टूल कहीं ना कहीं किसी और इंसान के अच्छे खाने पीने में किसी न किसी वे से इनडायरेक्टली ऐड है, तभी वो दूसरे के पास आ रहा है। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि कोई फ्लाइज उस पर कभी उसने फीड किया हो, ब्रीड किया हो, फिर वो आपके खाने पर आट के बैठ रही है। ठीक है। इन्फेक्शन जो है ये कब होता है? व्हेन पर्सन कंज्यूम, जब पर्सन क्या करता है, फूड कंटामिनेटेड फूड या वाटर को ले लेता है विद द फीसेस और यूरिन, किसका? एक इन्फेक्टेड पेशेंट का। ठीक है। या तो और कैरियर के साथ, कैरियर मतलब वही फ्लाइज वगैरह। पुअर सैनिटेशन हो गया, ओपन डेफिकेशन हो गया, लोग ओपन में जाके करते हैं ना, बेसिकली फ्रेशन अप होना वो खेत में जाके। देन कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज, ठीक है। इम्प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट, फूड हाइजीन अच्छे से नहीं है, वो हाथ अच्छे से नहीं धुल रहे आफ्टर यूजिंग दी टॉयलेट, एंड फ्लाइज जो है ये जर्म्स कैरी कर रही है फ्रॉम फेसेस टू ऑल दी फूड्स, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिसीज को फैलाने के लिए। इलिटरेसी और लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस जो है ये भी इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाती है। कैरियर स्टेट देखते हैं टाइफाइड में, तो सम पीपल्स जो है ये कंटिन्यू बैक्टीरिया को कैरी करते हैं इवन आफ्टर रिकवरी। मतलब ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि टाइफाइड का फीवर लौट कर आता है। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई इंसान टाइफाइड से रिकवर हो भी गया हो तो उसके अंदर बैक्टीरिया हो। सच इंडिविजुअल्स, उन्हें हम कैरियर बोलेंगे। अराउंड 10% ऑफ पेशेंट जो है वो कैरियर बन जाते हैं। मतलब समझो कि अगर 100 लोगों को टाइफाइड होकर लोग ठीक हुए तो उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी टाइफाइड का बैक्टीरिया है, एंड दे मे कंटिन्यू टू एक्सक्रीट बैक्टीरिया इन देयर फीसेस, यूरिन और दी बाइल फॉर सेवरल मंथ्स, इवन इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये जो कैरियर्स हैं ये इन्फेक्शन की तरह स्प्रेड होते हैं टू हेल्दी पीपल विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स इन देमसेल्फ, मतलब जिसमें भी हो उसमें सिम्टम शो नहीं होते और आराम से फीसेस या यूरिन के थ्रू पास आउट होते रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है जब एक बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी में अंदर घुसता है और डेवलप होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो टाइफाइड का होता है यूजली 10 to 15 डेज होता है। इस टाइम पे क्या लगता है, सिम्टम्स हमको देखेंगे या नहीं देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड में? आगे बात करते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड में टाइफाइड का जो 10 से 15 दिन का होता है, बट इट में रेंज फ्रॉम 4 days to 3 weeks। ये ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि रिजल्ट देगा, तो कुछ एक हफ्ते बाद भी दे सकते हैं। मोटा मोटा 10 से 15 दिन होता है, कभी कभी ये लंबा हो जाता है, 4 दिन से लेकर 3 weeks तक का भी टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर कि कितने नंबर में वो एंटर हुआ है और कितने स्ट्रेंथ उस बैक्टीरिया की ड्यूरिंग एंटरिंग दी बॉडी। देन पीरियड देखिए ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है। तो पेशेंट कैन, अब यहाँ पे कम्युनिटी किसकी बात हो रही है? कम्युनिकेशन की बात हो रही है, किसकी? जो भी पैथोजन है। तो पेशेंट कैन स्प्रेड टाइफाइड एज लॉन्ग एज साल्मोनेला टाइफी इज प्रेजेंट। पेशेंट तब तक कम्युनिकेबल बन सकता है टाइफाइड के लिए जब तक वो उसके अंदर प्रेजेंट है इन फीसेस और यूरिन। यूजुअली जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है ये फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, मतलब जैसे ही इंसान बीमार होता है उसके पहले हफ्ते से ही उसके यूरिन और फीसेस में टाइफाइड आने लगता है, एंड में कंटिन्यू थ्रू आउट द रिकवरी। जब तक वो ठीक होता है तब तक ये चीज कंटिन्यू रहती है। सम पेशेंट जो है ये कंटिन्यू टू एक्सक्रीट बैक्टीरिया फॉर हो सकता है 3 महीने तक भी उसके फीसेस में या यूरिन में ये टाइफाइड आ रहा हो, वाइल स्मॉल परसेंटेज जो है ये परमानेंट कैरियर्स तक बन सकते हैं। सोचो परमानेंट कैरियर मतलब लाइफ टाइम, बड़ी बात हो जाती है ये। सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है? नाम से समझ रहे, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों को आ जाए डिफाइन करने के लिए कि सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है। सस्पेक्टिबिलिटी मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू गेन और रिएक्ट विथ समथिंग। ठीक है। ऐसा होता है जैसे कोविड आया था, हर किसी को नहीं हुआ था, एक फैमिली में एक इंसान को कोविड हुआ और उसी फैमिली के 4 मेंबर्स को नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान को कोविड हुआ वो सस्पेक्टिबल था उस कोविड को लेने के लिए, बाकी में सस्पेक्टिबिलिटी कम थी। आ रहा है ये, इसको समझ सकते हो। उसमें सस्पेक्टिबिलिटी लड़ने की कम थी इसलिए उसको कोविड हो गया, और यहाँ 4 लोगों में सस्पेक्टिबिलिटी लड़ने की ज्यादा थी इसलिए उनको कोविड नहीं हुआ। तो एवरीवन इज सस्पेक्टिबल टू टाइफाइड, हर कोई सस्पेक्टिबल है टाइफाइड के लिए, मतलब हर किसी को हो सकता है। हाउएवर जो ऐसे लोग होते हैं हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज, जो इस डिसीज से रिकवर्ड हो चुके हैं या वैक्सीनेटेड, उनकी जो इम्यूनिटी, उन्होंने वैक्सीनेशन डेवलप कर लिया है। ठीक है। जैसे एंडेमिक एरिया जहाँ पे ये आपदा आई हुई थी तो इम्यूनिटी जो है वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है विद द एज, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड एक्सपोजर्स होता है।
ठीक है। देन कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड देखें तो टाइफाइड प्रिवेंशन जो ये बेस्ड है 3 मेन मेजर्स पे, ठीक है। किसमें? सबसे पहले इन्फेक्शन के रिजर्वायर को प्रिजर्व करना, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना और इम्यूनिटी को बढ़ाना। जो रिजर्वायर है कैसे कंट्रोल होगा? थ्रू दी अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से डायग्नोस कर देना, उस पेशेंट को आइसोलेट कर देना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, डिसइंफेक्शन, जो स्टूल और यूरिन उसका डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करना कि एक्चुअली में फैला किससे है, और रेगुलर मेडिकल फॉलोअप लेना है, जितने दिन की दवाई हो उतने दिन का लेना है। फैमिली मेंबर्स और जो क्लोज कॉन्टैक्ट है इन्हें वैक्सीनेटेड कराना है, एटलीस्ट 3 हफ्तों तक देखना है, एंड शुड अवॉइड हैंडलिंग फूड अंटिल लेबोरेटरी टेस्ट आर नेगेटिव। और जब तक टेस्ट जो है वो नेगेटिव ना आ जाए तब तक वो क्या करना है, उस फूड की हैंडलिंग अवॉइड करनी है, ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि इससे टाइफाइड स्प्रेड हुआ है। देन हेल्थ एजुकेशन जो है रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग एंड पर्सनल हाइजीन ये एसेंशियल है। सैनिटेशन मेजर्स की बात करें तो इट इंक्लूड प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पानी का क्लोरिनेशन करना, प्रॉपर डिस्पोज करना सीवेज का, कंट्रोल करना फ्लाइज को, पास्चराइजेशन या बॉइलिंग करना दूध की, हाइजीन प्रिपेयर करना, ठीक है। आपने सुना होगा ज्यादातर टाइफाइड ऐसा होता है ना, पनीर खा लिया और टाइफाइड हो गया, तो दैट इज वाई वो अच्छे से दूध पास्चराइज या उबला नहीं होगा, फिर वही फट के पनीर बन गया जिसमें टाइफाइड था। देन एजुकेटिंग द कम्युनिटी अबाउट द सेफ फूड प्रैक्टिसेस एंड डिसीज ट्रांसमिशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? एक इंपॉर्टेंट एडिशनल मेजर है जिसमें वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है, तो ये रिकमेंड की जाती है लोगों के लिए जो कि एंडेमिक एरियाज में रह रहे होते हैं, और स्कूल बच्चों के लिए, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, क्लोज कॉन्टेक्ट जो कि पेशेंट के साथ बनाते हैं उन लोगों के लिए, जो एंडेमिक एरिया में ट्रैवल करते रहते हैं उन्हें, पीपल जो हैं ये जो लार्ज गैदरिंग्स को अटेंड करते हैं जैसे मेला हो गया, फेस्टिवल्स हो गए। ऑल्सो वैक्सीनेशंस जो है ये डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिसीजेस, मतलब रिस्क को कम कर सकती हैं बट कम्प्लीटली प्रोटेक्ट नहीं। देन टाइफाइड वैक्सीन की बात करें तो दीज इंक्लूड द मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन। कैसी वैक्सीन इंक्लूडेड है? मोनोवैलेंट अभी देखो ये टर्म ना समझ में तो उसको जानने देना। मोनोवैलेंट डिपेंड करते हैं कि आप डीएनए कितना यूज करो उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है, तो इसे अगर ना भी याद रखो तो चल जाएगा। मोनोवैलेंट वैक्सीन जो है इसको प्रेफर्ड वैक्सीन कंसिडर किया जाता है। जो टीएबी होती है, टीएबी का फुल फॉर्म बताया मैंने, टाइफाइड, अच्छा टाइफाइड वैक्सीन बताया ना, टीएबी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? आप लोग को आवाज आ रही है क्या मेरी? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो आप लोग बहुत। मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड, पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड फीवर, जिन्हें बहुत लंबे से फीवर आ रहा है, इन्हें तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी है। ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। पेशेंट को एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट, सफिशिएंट फ्लूइड और केयरफुल हाइजीन चाहिए। ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड न्यूट्रिशन फूड जो है वो असेंशियल है, एंड पेशेंट का जो एक्सक्रेटा है, क्लॉथ्स है, एक्सक्रेटा मतलब वही स्टूल एंड यूरिना, एंड ब्लीडिंग जो है शुड बी डिसइंफेक्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब हेपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए है तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस HAV की वजह से कॉज होती है। इट मेनली अफेक्ट द लीवर और यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करती है, और यहाँ पे जो लीवर सेल्स है उनका डिजनरेशन कॉज करती है। डिसीज को हम एपिडेमिक जॉइंटिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जॉइंटिस होता है, जिसको जॉइंटिस का नाम दिया है। एंड ये कॉमन है उन एरिया में जहाँ पे पुअर सैनिटेशन या कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। सिम्टम्स क्या होंगे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के? तो इलनेस यूजुअली जो है वो फीवर के साथ स्टार्ट होती है, फिर वीकनेस, फिर एपेटाइट का लॉस होना। फीवर हर जगह है, देखो मोटा मोटा देखा जाए तो, है ना। फिर वीकनेस भी हर जगह मिलेगी, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो आप हर जगह इंक्लूड कर सकते हो। देन नोजिया, वो जो वॉमिट वाली फीलिंग होती है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट अच्छा नहीं लगता। विद इन फ्यू डेज जो है वो जॉइंटिस डेवलप होने लगता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? डिस्कलरेशन, येलो कलर की आंखें दिखने लगेंगी, स्किन, नेल्स, यूरिन ये सब येलोइश हो जाएगा। रिकवरी जो है ये सेवरल वीक्स या मंथ भी लग जाते हैं ठीक होने में। सीवियर केसेस जो हैं इनकी वजह से कोमा या इवन डेथ भी देखी जाती है। ऑल्थो मैनी इन्फेक्शन जो हैं ये माइल्ड होते हैं विदाउट ऑब्वियस जॉइंटिस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन में जॉइंटिस नहीं हुआ, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है। हु गेट्स द डिसीज, किसको डिसीज हो सकती है? तो हेपेटाइटिस ए जो है ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। यंग चिल्ड्रंस में यूजुअली कम होता है। आपने देखा होगा जो इन्फेंट्स होते हैं ना, नॉर्मली होता है कि बच्चे पैदा होते हैं और उन्हें जॉइंटिस हो जाता है, अगर आप लोगों को ये चीज़ पता हो तो। यस मैम, है ना, बहुत सुना होगा। वो खैर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे RBC जो पहले बच्चे में होती है ना, वो RBC होती है मदर की, ठीक है। फिर बच्चा जो है वो खुद की RBC प्रोड्यूस करने लगता है
क्योंकि जो उसके पहले अंदर खून है वो तो मदर का खून है ना, फिर वो खुद की बोन मैरो से आरबीसी बनाने लग जाएगा, तो पुरानी आरबीसी टूटेंगी। और मैंने आपको बताया था ना, आरबीसी टूटने की वजह से क्या बनता है, बाइल, और बाइल रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए बॉडी में, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पे उस आरबीसी के टूटने की वजह से बच्चे में जॉइंटिस हो जाता है। इट इज़ यूजली माइल्ड होता है, पर अगर मे नॉट शो टिपिकल सिम्टम्स, बहुत टिपिकल सिम्टम्स भी नहीं दिखते, मेल्स हो या फीमेल्स हो इक्वली अफेक्ट करता है। डिसीज जो है कभी भी हो सकती है साल में, मोस्ट कॉमन है जून टू नवंबर के टाइम पर, ठीक है। स्प्रेड देखिए इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का, तो डिसीज जो है ये मेनली फीको ओरल रूट के थ्रू होती है, या कंटामिनेटेड फूड वाटर, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। पुअर सैनिटेशन, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, इसकी वजह से स्प्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन जो है ये ओनली नोन एज द रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन। वायरस जो है ये मेनली फीसिस में एक्सक्रीट होता है, ऑल्सो विद द सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ये ऑल्सो कंटेन वायरस, ठीक है। द वायरस ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेज ऑफ इलनेस, वायरस जो है ये कब देखा जाएगा, एक्टिव स्टेज, ये वायरस जो है ना ऑल्सो कंटेन द वायरस ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेज ऑफ इलनेस, मतलब जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें हो सकता है ये वायरस भी देखा जाए जब वो इलनेस की स्टेज पर है। इंक्यूबेशन पीरियड देखें, उसकी कम्युनिकेबिलिटी देखें, तो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये 15 से 50 दिन तक का हो सकता है, मतलब अगर किसी को वायरस घुसा है तो 15 से लेकर 50 दिन तक हो सकता है, कोई भी सिम्टम्स ना आए। विद एन एवरेज ऑफ 25 डेज एवरेज ले सकते हो। इन्फेक्टेड पर्सन जो है ये वायरस को 1 से 2 वीक में, जैसे उसके अंदर घुसा है ना, उसमें वो स्टार्ट कर सकते हैं स्प्रेड करना, ठीक है। एंड अबाउट 4 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस सिम्टम्स अपीयर अंटिल, सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, दिखने लगेंगे अबाउट 4 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस, जैसे ये बीमारी स्टार्ट हुई थी उसके 4 हफ्ते बाद, ठीक है। अनलाइक टाइफाइड देयर इज नो कैरियर स्टेट इन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए में कोई कैरियर स्टेट नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी फ्लाइज के थ्रू जा रहा है, इट्स जस्ट गो विद द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। प्रिवेंशन कंट्रोल मैनेजमेंट देखें इस इन्फेक्शस हेपेटाइटिस का, तो कोई भी स्पेसिफिक क्योर नहीं है हेपेटाइटिस ए का। ट्रीटमेंट में मेनली इंक्लूड क्या है, कंप्लीट बेड रेस्ट, हाई एनर्जी, लो फैट लिक्विड डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है, सपोर्टिव मेडिकल केयर चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल चाहिए पेशेंट के एक्सक्रीटा का, स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। लीवर अफेक्ट क्योंकि इससे सीधा, ठीक है, लीवर हमारी बॉडी का डिटॉक्सीफायर है, फिल्टर है। प्रिवेंशन डिपेंड होता है ऑन कंट्रोलिंग दी रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन प्रिवेंट करना थ्रू दी हैंड वॉश एंड दी सेफ वाटर, प्रोटेक्ट करना सस्पेक्टेबल ग्रुप्स को, एंड गिविंग ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन टू हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देना है, आईजी एंटीबॉडीज टू दी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। ड्यूरिंग आउटब्रेक्स पानी उबालकर और क्लोरिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी यूज्ड, बिकॉज जो वायरस है ये डिस्ट्रॉय होता है बाय दी बॉइलिंग, ठीक है। एक्सप्लेन टाइफॉइड, अच्छा ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये हमारी 12th यूनिट भी कंप्लीट होगी।